गांव में लगातार तीसरे साल बारिश कम हुई थी। हवा में धूल उड़ रही थी, खेतों में दरारें थीं और सूरज की तपिश जैसे सबको चुनौती दे रही थी। अरुण अपने खेत की फटी हुई सूखी मिट्टी को घूर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर निराशा नहीं, एक दृढ़, शांत और मजबूत संकल्प था। बाबूजी, इस बार हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। ये पुराना तरीका अब काम नहीं कर रहा। रघुनाथ अपने पुरानी चारपाई पर बैठे धीरे धीरे हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। उनका चेहरा थका हुआ, आत्मा टूटी हुई, जैसे 3 साल की सूखा उनकी रगों तक उतर गया हो। अलग क्या करेगा बेटा? हमने इस मिट्टी को खून पसीने से सींचा है। जब इंद्रदेव ही नाराज हों तो मशीनें क्या कर लेंगी? अरुण आगे आता है, आंखों में डर नहीं, पूरी उम्मीद। मैं नियम नहीं बदल रहा बाबूजी, मैं उन्हें समझ रहा हूँ। मैंने ड्रिप इरिगेशन और कवर क्रॉपिंग पढ़ा है। कम पानी में भी सही फसल चुने तो हम बच सकते हैं। बाबूजी की आंखों में हल्का गुस्सा, हल्का डर। उन्हें बेटे का जोखिम भारी लग रहा था। अरुण धीरे से बाबूजी के पास बैठता है। अगर फेल हो गया तो हम वही होंगे जहां आज हैं बाबूजी, पर अगर सफल हो गए तो पूरे गांव की किस्मत बदल जाएगी। बस 1 बीघा दे दीजिए। थोड़ी खामोशी और बाबूजी की भारी सांस। बाबूजी ने 1 बीघा जमीन दे दी, लेकिन उनका मन डर और उम्मीद दोनों से भर गया। कड़क धूप में अरुण अकेला मेहनत करता था और बाबूजी चारपाई पर बैठे चुपचाप अरुण को निहारते रहते। उनकी आंखों में हर दिन एक नया सवाल होता, क्या बेटा सफल होगा या मेरी पारंपरिक खेती हारेगी? 4 महीने बीते। जहां गांव की बाकी फसलें सूख चुकी थीं, अरुण के 1 बीघा खेत में हरा भरा समंदर लहरा रहा था। ड्रिप की हर बूंद ने चमत्कार कर दिया था। बाबूजी धीरे धीरे खेत में आते हुए, ये कैसे संभव है? इस सूखी धरती में इतनी हरियाली? ये चमत्कार नहीं बाबूजी, ये मिट्टी और तकनीक की दोस्ती है। हमने बस उसे सही तरह से सुना। बाबूजी के चेहरे पर पहली बार गर्व की हल्की छाया उभरी। अरुण अपनी औषधीय फसल लेकर शहर की मंडी पहुंचा। हवा में खुशबू थी, मेहनत और उम्मीद की। एक बड़ा विक्रेता फसल देखता है और हैरान रह जाता है। ये इतनी गुणवत्ता, और वो भी सूखे के मौसम में। किस गांव में उगाई गई है ये हमारे गांव की मिट्टी का सपना है सेठ जी, और इसकी कीमत बाजार भाव से 25% ज्यादा होगी। विक्रेता मना नहीं कर सका। अरुण को उसकी फसल का 4 गुना दाम मिला। जब अरुण पैसे लेकर गांव लौटा तो पूरा गांव उसे देखने जमा था। पहले जो हंसते थे, अब वही ताली बजा रहे थे। बाबूजी आगे बढ़े, उनकी आंखें चमक रही थी। गुस्सा नहीं, ताना नहीं, सिर्फ गर्व के आंसू। बेटा, तूने मेरी पुरानी सोच को हरा दिया। तूने मिट्टी का भी सम्मान किया और अपने ज्ञान का भी। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। ये मेरी सफलता नहीं है बाबूजी, ये उस मिट्टी का सपना है जो हर किसान देखता है। अब हम मिलकर पूरे गांव को ये नई राह दिखाएंगे।